नमस्कार दोस्तों। आने वाले 10 से 12 सालों में लगभग हर घर में एक मरीज कैंसर का होगा और हर 10 में से 3 लोग डायबिटीज का शिकार होंगे। अब ये बात मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूँ, इस बात को जस्टिफाई करने के लिए तमाम रिपोर्ट्स मौजूद हैं। कल को इस प्रॉब्लम का सामना सभी को करना है, आपको भी और मुझे भी, क्योंकि इस वीडियो में हम प्रॉब्लम्स पर चर्चा करेंगे और उसके संभावित उपायों पर भी चर्चा करेंगे। पेस्टिसाइड्स एक ऐसे केमिकल्स का ग्रुप है जो खेती के द्वारा फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले वीड्स, पेट्स, फंगी और अन्य रोग फैलाने वाले प्राणियों को कंट्रोल करने के लिए प्रयोग किया जाता है। पेस्टिसाइड का इस्तेमाल सभी प्रकार के फसलों के लिए किया जाता है, जैसे कि अनाज, फल, सब्जी, खाद और अन्य खेती के संभावित फसलों में इस्तेमाल किया जाता है। पेस्टिसाइड के रूप में हम बहुत सी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे इंसेक्टिसाइड जो कीड़े मकोड़ों को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, हार्बिसाइड्स जो वीड्स को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, फंगीसाइड जो फंगस को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, और रोडेंटिसाइड जो रोडेंट्स को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। पेस्टिसाइड के अलावा और भी केमिकल्स होते हैं, जैसे फ्यूमिजेंट्स, मिटीसाइड्स और नेमाटोसाइड्स जैसे अन्य केमिकल्स का भी उपयोग किया जाता है। पेस्टिसाइड के उपयोग से फसलों को होने वाले नुकसान से बचा जाता है और पैदावार भी बढ़ाई जाती है। ये केमिकल हमारे इन्वायरमेंट और हमारी हेल्थ के लिए भी प्रॉब्लम बन सकते हैं। पेस्टिसाइड्स हमारे खाने पीने वाले सामान में मिक्स हो जाते हैं और जब हम उन्हें खाते हैं तो हमारे शरीर में जाकर इन्फेक्शन जैसी समस्याओं को पैदा करते हैं। इसलिए सही मात्रा में और सही तरीके से पेस्टिसाइड्स का उपयोग करना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि फसलों की पैदावार भी बनी रहे और इन्वायरमेंट और हेल्थ को भी ज़्यादा नुकसान ना हो। अब आपके दिमाग में एक सवाल आएगा कि पेस्टिसाइड क्यों ज़रूरी है। देखिए, आप जानते हैं आजकल फसलों को कई तरीके की प्रॉब्लम्स होती हैं, कई तरीके के रोग होते हैं, कीड़े मकोड़े होते हैं। इन सब चीज़ों से बचाने के लिए हमें पेस्टिसाइड की ज़रूरत होती है, और अगर हम पेस्टिसाइड्स नहीं डालेंगे तो फसलों का उत्पादन पूरी तरीके से गिर जाएगा। और इसके लिए आप श्रीलंका का एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, जहां पेस्टिसाइड को पूरी तरीके से बैन कर दिया गया था और इस वजह से उनकी एग्रीकल्चर इंडस्ट्री औंधे मुंह गिर गई थी। इसलिए पेस्टिसाइड्स को बंद नहीं किया जा सकता, पेस्टिसाइड्स के यूज को कंट्रोल करना है ताकि नुकसान कम से कम हो। आइए अब समझते हैं कि पेस्टिसाइड्स के यूज करने से नुकसान क्या क्या होते हैं। पेस्टिसाइड्स के इस्तेमाल से प्राकृतिक दुर्लभ जीव जंतु मर सकते हैं जो धरती के अंदर पाए जाते हैं। पेस्टिसाइड्स के उपयोग से सर्दी, बुखार, मतली, उल्टी, लीवर की प्रॉब्लम और भी बहुत सी समस्याएं हो सकती हैं। पेस्टिसाइड्स के ज़्यादा इस्तेमाल से कैंसर, क्षय रोग और भी अन्य कई खतरनाक रोग होते हैं। कुछ पेस्टिसाइड तो बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं और उनके लंबे समय तक इस्तेमाल करने से 20 से 25 तरीके की बीमारियों का खतरा बन जाता है। पेस्टिसाइड के इस्तेमाल से एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। मिट्टी और पानी खराब होते हैं, जिससे पानी में रहने वाले जीव जंतु मर सकते हैं और पेड़ पौधों को भी नुकसान होता है। इसलिए पेस्टिसाइड्स का सही तरीके से इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। सही मात्रा में और सही समय पर इस्तेमाल किया जाए तो पेस्टिसाइड फसलों को खतरे से बचा सकते हैं और पैदावार भी बढ़ेगी और इससे एनवायरनमेंट पर भी कम असर पड़ेगा। आइए पेस्टिसाइड से होने वाली कुछ बीमारियों के बारे में बात करते हैं। पेस्टिसाइड्स के ज़्यादा इस्तेमाल से कैंसर होने का खतरा भी ज़्यादा हो जाता है, बढ़ जाता है, क्योंकि कुछ पेस्टिसाइड्स बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं और उनमें ऐसे केमिकल पाए जाते हैं जो कैंसर का खतरा पैदा कर सकते हैं। ये पेस्टिसाइड्स कभी ख़त्म नहीं होते और हमारे शरीर में जमना चालू हो जाते हैं, और लगातार भोजन में पेस्टिसाइड्स के शामिल होने से ये बहुत ज़्यादा मात्रा में शरीर में जमा हो जाते हैं और इस वजह से कैंसर पैदा होता है। जब हमारी इम्यूनिटी इन केमिकल्स के खिलाफ लड़ने के लिए कमज़ोर हो जाती है, तब ये केमिकल्स हमारे शरीर के कोशिकाओं के अंदर तक जाकर डीएनए तक को डैमेज कर सकते हैं और डीएनए डैमेज होने से कैंसर होने का खतरा बढ़ जाता है। देखिए, ये बात तो तय है कि पेस्टिसाइड्स के इस्तेमाल को पूरी तरीके से तो बंद नहीं किया जा सकता, तो फिर इसका अल्टरनेटिव क्या है? क्या हमारे पास कुछ ऑप्शंस हैं? आइए उन पर चर्चा करते हैं। जैविक खेती। जैविक खेती के अंतर्गत जैविक खाद, प्राकृतिक पेस्ट और जैविक रूप से तैयार किया गया प्राकृतिक बीजों का उपयोग किया जाता है। इससे मिट्टी की उपज भी अच्छी होती है और इसमें पेस्टिसाइड्स के हार्मफुल केमिकल भी नहीं होते हैं। IPM यानी कि इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट,
ये एक तरीके की प्रणाली है जो खरपतवार और कीट पतंगों को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल की जाती है और ये हार्मफुल भी नहीं है। बायोपेस्टिसाइड्स। बायोपेस्टिसाइड्स प्राकृतिक तरीके से तैयार किया गया है। ये प्राकृतिक आधार पर कीड़े मकोड़ों की रोकथाम करता है और इसके कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होते हैं। इन सभी तरीकों का इस्तेमाल पेस्टिसाइड्स को कंट्रोल करने के लिए किया जा सकता है और कम करने के लिए किया जा सकता है। इसमें कोई शक नहीं है, इन सभी तरीकों के इस्तेमाल करने से उत्पादन क्षमता पर फर्क पड़ेगा और उत्पादन क्षमता कुछ हद तक कम हो जाएगी। लेकिन पेस्टिसाइड से होने वाले नुकसानों को देखते हुए हमें अल्टरनेटिव्स पर भी विचार करना होगा, वरना लगभग हर घर में 10 से 12 साल में कैंसर के मरीज और डायबिटीज के मरीज मिलना चालू हो जाएंगे। इस वीडियो के माध्यम से हम पेस्टिसाइड्स के इस्तेमाल को रोकना नहीं चाहते, बल्कि हम पेस्टिसाइड्स के इस्तेमाल को कंट्रोल करना चाहते हैं ताकि इन्वायरमेंट और हेल्थ को ज़्यादा नुकसान ना हो और फसलें भी उत्पादित होती रहें। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।